नमस्कार। आज का विषय है इतिहास की। आज चौथी क्लास है और आज का जो विषय है वो है आपका वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक काल। वैदिक सभ्यता के बारे में बताने से पहले मैं आपको पिछली क्लास के बारे में थोड़ा सा अवगत कराऊंगा कि हमने जो 3 क्लासें ली थी, एक प्रागैतिहासिक काल से संबंधित क्लास थी, दो क्लासें आदित्यासिक काल से थी, दो आदित्यासिक काल से जो क्लासें थी वो थी हमारी हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड थी। आज का जो विषय है वो है ऐतिहासिक काल का विषय। मैंने पहले भी आपको पहली क्लास में समझाया था कि ऐतिहासिक आदित्यासिक और प्रागैतिहासिक काल में अंतर क्या है। तो ऐतिहासिक काल में हमारे पास लिखित साक्ष्य है, हमने इतिहास को अच्छे से समझा जाना और उस ऐतिहासिक काल के विषय में अगर बात करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला जो रिसोर्स आता है वो हमारे पास वेद। तो आज की क्लास वैदिक सभ्यता की क्लास है और वेदों से हम शुरू करेंगे। पहले जानते हैं कि वेद क्या होते हैं। वेद ब्राह्मण साहित्य में सबसे पहला साहित्य वेद है। वेद ब्राह्मण साहित्य का सबसे पहला साहित्य है जिसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। वेद का अर्थ होता है जानना। वेद का अर्थ होता है जानना। किसी भी चीज के बारे में, किसी संस्कृति के बारे में अगर जानना हो तो वेदों के बारे में, वैदिक सभ्यता के बारे में अगर जानना हो तो वेदों का हमारे को ज्ञान होना आवश्यक है। और इस सभ्यता के संस्थापक आर्य माने जाते हैं। वैदिक सभ्यता के संस्थापक आर्य माने जाते हैं। आर्य ने ही वैदिक सभ्यता का क्या किया था, निर्माण किया था। अगर बात करें अगर बात करते हैं आर्य शब्द का, आर्य शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य शब्द को इसलिए डिफाइन कर रहा हूं क्योंकि वैदिक सभ्यता की जो नींव है वो आर्य सभ्यता के आर्य ने ही की थी। आर्य लोग आए थे और उन्होंने यहाँ पर भारत में वैदिक सभ्यता की शुरुआत की। और आर्य संस्कृत भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है भाषाई समूह। भाषाई समूह का प्राय होने के साथ साथ भाषाई समूह का प्राय होने के साथ साथ श्रेष्ठ श्रेष्ठ स्वतंत्र और अभिजात्य से है। आर्य शब्द का संस्कृत भाषा का शब्द है जो भाषाई समूह का प्राय होने के साथ साथ क्या है, श्रेष्ठ और स्वतंत्र अभिजात्य से संबंध रखता है। आर्य की जो संस्कृत भाषा का जो एग्जैक्ट मीनिंग है वो है श्रेष्ठ यानी कि उच्च। ठीक है, इसलिए वैदिक संस्कृति
अगर वैदिक संस्कृति की बात की जाए कि ये कल्चर कैसा था, वैदिक संस्कृति हमने आपको पहले ही बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, लेकिन जो वैदिक सभ्यता मैंने आपको पतन के कारण के बाद जब बताया था कि धीरे धीरे क्या हो गया था, जो 1900 ईस्वी पूर्व से लेकर 1300 ईस्वी पूर्व का जो काल था वो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का दौर था, और ग्रामीण की तरफ जो है लोगों का ज्यादा क्या बोलते माइग्रेशन हो रहा था, क्योंकि शहरों में जनसंख्या का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया था, फैसिलिटियां कम हो गई थी, बीमारियां या भूकंप या कोई भी कारण बता सकते हो जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। उसके कारण क्या हुआ, लोग शहरों से गांव की तरफ बसने लगे। और जो वैदिक सभ्यता है, वैदिक सभ्यता क्या थी, वैदिक संस्कृति संपूर्ण ग्रामीण संस्कृति थी। वैदिक संस्कृति संपूर्ण ग्रामीण संस्कृति थी, और आर्यों को लिपि की जानकारी न होने के कारण आर्यों को लिपि की जानकारी शुरुआती दौर पर नहीं थी, और शुरुआती दौर पर लिपि न होने के कारण वेद श्रवण परंपरा द्वारा पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाए जाते थे। शुरुआती दौर पर आर्य के पास लिपि नहीं थी, लिपि का ज्ञान नहीं था, लिखना नहीं जानते थे, तो लिपि का अभाव के कारण लिखित साक्ष्य नहीं थे। तो ये क्या करते थे कि पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं के कारण जो है अपनी वैदिक पिछली की जिंदगी या वैदिक सभ्यता की जो पूर्व पीढ़ी थी उसके बारे में जानकारी देते थे, और पीढ़ी दर पीढ़ी ये श्रवण परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर क्या हो गई, स्थानांतरित होती गई। जिसको क्या कहा जाता था कि इस पीढ़ी के लोग जब दूसरी पीढ़ी को कुछ बताते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, श्रुति कहा जाता है। इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेदों को श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो वैदिक परंपराएं थी वो पीढ़ी दर पीढ़ी कैसी थी, श्रवण पीढ़ी थी, मतलब आप सुन सुना के अपनी अगली पीढ़ी को अपने बारे में, अपनी पिछली पीढ़ी के बारे में बताते थे, तो इस माध्यम से ये परंपरा आगे बढ़ती जाती थी। तो इसको इसलिए क्या कहा है, वेदों को श्रुति भी कहा जाता है कि सुना सुनाया ज्ञान था, लोगों से सुना गया ज्ञान था। संपूर्ण वैदिक साहित्य को संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है। संपूर्ण वैदिक साहित्य को दो भागों में बांटा गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य और दूसरा है आपका स्मृति साहित्य। मैंने बताया वेदों को श्रुति भी कहा जाता है क्योंकि
वेदों के बारे में ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी जो है श्रवण परंपरा के माध्यम से पहुंचाया जाता था, जिसका अर्थ होता था श्रुति। सुनी सुनाई बातों पर गौर करना या सुनी सुनाई बातों को व्याख्यान करके आगे अगली पीढ़ी को बताना, इसलिए इसे श्रुति भी कहा जाता है। और संपूर्ण वैदिक जो काल है साहित्य को है वो क्या है, दो भागों में विभाजित किया गया है। एक है आपका श्रुति साहित्य, दूसरा है स्मृति साहित्य। श्रुति साहित्य की बात करें यदि हम श्रुति साहित्य की बात करते हैं, श्रुति साहित्य में वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण अरण्यक और उपनिषद आते हैं। श्रुति साहित्य की अगर बात करें, दो भागों में विभाजित किया गया था वैदिक साहित्य, श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य। जिसमें श्रुति साहित्य को वेदों के अतिरिक्त ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद को भी माना जाता है। ये लंबे समय तक श्रवण परंपरा के माध्यम से, दूसरी बात, ये सभी कौन, वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद, ये सभी श्रुति के माध्यम से यानी परंपरा के माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। वेद, ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद ये श्रुति साहित्य है। और इन साहित्यों को जो अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का काम किसका था, श्रुति साहित्य का था। मतलब सुनी सुनाई बातों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाने का काम था। और ये सभी श्रुति माध्यम की परंपरा के कारण की क्या पहुंचे है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचे हैं। नेक्स्ट बात आती है कि वेदों की रचना किसने की थी, वेदों का संकलन किसने किया था। वेदों का संकलन कृष्ण देवप्यान व्यास ने किया था। कृष्ण देवप्यान व्यास ने किया था। कृष्ण देवप्यान व्यास ने किया था, इसलिए इसे वेद व्यास, इसलिए कृष्ण देवप्यान, इसलिए कृष्ण देवप्यान वेद व्यास कहलाए। इसलिए कृष्ण देवप्यान वेद व्यास कहलाए। तो ये श्रुति साहित्य था वैदिक का। दूसरा है स्मृति साहित्य। वैदिक साहित्य को दो भागों में बताया था, श्रुति साहित्य और है स्मृति साहित्य। स्मृति
साहित्य। स्मृति साहित्य का मतलब है मनुष्यों द्वारा रचित साहित्य। मनुष्य के द्वारा जिन साहित्यों की रचना की गई है उन्हें स्मृति साहित्य कहा जाता है। इसमें वेदांत सूत्र और ग्रंथ शामिल है। वेदांत सूत्र एवं ग्रंथ शामिल है। इसमें वेदांत सूत्र और ग्रंथ शामिल है। स्मृति साहित्य की पहली विशेषता है कि यह कैसा साहित्य है। यह मनुष्य के द्वारा रचित साहित्य है और इसमें क्या क्या आते हैं, वेदांत आते हैं, सूत्र आते हैं और ग्रंथ आदि आते हैं। ठीक है, तो बात आती है, अब पहुंचते हैं हम वेदों के ऊपर कि वेद क्या है। मैंने बोला है कि वेद को श्रुति भी कहा जाता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ज्ञान अर्जित करना है, लेकिन बाद में क्या हुआ कि पहले आर्य को लिपि का ज्ञान नहीं था, इसलिए जो अपनी परंपरा को है वो कैसे श्रुति परंपरा के माध्यम से एक जगह से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाते थे। लेकिन जैसे ही वेदों का ज्ञान प्राप्त हुआ तो उन्होंने जो है इसको जो है साहित्य में बदलना शुरू कर दिया। पहले श्रुति साहित्य था, फिर बाद में स्मृति साहित्य आया। श्रुति साहित्य में वेदों के बारे में आपको और ब्राह्मण और अरण्यक के बारे में आपको बताया था मैंने। दूसरा आता है आपका स्मृति साहित्य, जिसमें वेदांत और सूत्र और ग्रंथ आते हैं। तो इनकी रचनाएं होनी शुरू हो गई। वेद के बारे में अगर बात करें तो वेद की संख्या 4 है। वेद की कितनी संख्या है? 4 है। कौन कौन से 4 वेद है? ऋग्वेद, पहला है आपका ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है आपका यजुर्वेद और चौथा है आपका अथर्ववेद। वेदों की रचनाओं के आधार पर वेदों के 4 प्रकार है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो पहले बात करते हैं ऋग्वेद की। ऋग्वेद के बारे में आज की बात बताता हूं। तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। जिसमें
11 बालखिल्य सहित है। 11 बालखिल्य सहित है। 1026 सूक्त है। सूक्त है। 1026 सूक्त है। 10 10,580 मंत्र है। 10,580 मंत्र है। जिसमें 118 दोहराए गए हैं, दो बार है। ऋग्वेद में 10 मंडल है, 11 बालखिल्य सहित 1026 सूक्त है, 10,580 मंत्र है और साथ में 118 मंत्र ऐसे जिनको दो बार दोहराया गया है। अतः कुल मंत्रों की संख्या 10,462 है। दस हजार 462 मंत्र। कुल मंत्र कितने हैं? 10,462। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण होता है, होत या होता द्वारा किया जाता है। करने वाले को होत्र या होता कहा जाता है। होत्र या होता कहा जाता है। ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करता है उन्हें होत्र या होता कहा जाता है। दूसरा अगर बात की जाए, दूसरे से 7वें मंडल तक दूसरे से 7वें मंडल को दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। दूसरे से 7वें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। देखिए, वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको होत्र या होता कहा जाता था। और साथ ही में दूसरा मंडल, मैंने 10 मंडल बताए थे, इसमें साथ में दूसरा मंडल से लेकर 7वें मंडल तक, 7वें मंडल को प्राचीन मंडल कहा जाता है और साथ में वंश मंडल भी कहा जाता है। वंश मंडल भी कहा जाता है। कृषि संबंधित जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त हुई है। ऋग्वेद में कृषि की जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है।
ऋग्वेद में चौथे मंडल से कृषि की जानकारी प्राप्त होती है। गायत्री मंत्र जिसकी रचना गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी का उल्लेख तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद के मंत्रों के उच्चारण करने वाले को होत्या होता कहा जाता था। दूसरे से सातवें मंडल को प्राचीन मंडल या वंश मंडल भी कहा जाता है। ऋग्वेद में कृषि की जानकारी चौथे मंडल से प्राप्त होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका गायत्री मंत्र जिसकी रचना विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख तीसरे मंडल में किया गया है। तीसरे मंडल में किया गया है। सातवां मंडल वरुण को समर्पित है। सातवां मंडल वरुण को समर्पित है एवं नौवें मंडल के नौवें मंडल के 144 सूक्तों में नौवें मंडल के 144 सूक्तों में सोम का वर्णन है। सोम का वर्णन है। वैदिक सभ्यता में कुछ ऐसी स्त्रियां भी थी जिन्होंने वैदिक सभ्यता में साहित्य की रचना के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है। वैदिक सभ्यता में रचना करने वाली जो विदुषियां थी उनमें विदुषी महिलाओं का मतलब होता है में रचनाओं में भाग लेने वाली महिलाएं यानी कि विद्वान जो महिलाएं होती थी उनको विदुषी कहा जाता है। विदुषी महिलाओं में कौन कौन थी? विदुषी महिलाओं में लोपामुद्रा, सिक्ता, अपाला घोषा, आदि थी। अपाला घोषा आदि थी। ऋग्वेद में इन महिलाओं के लिए को ब्रह्मवादिनी कहा गया है। ब्रह्मवादिनी कहा
गया है। ठीक है। सबसे बाद में लिखा गया 10वां मंडल सबसे बाद में लिखा गया 10वां मंडल के पुरुष सूक्त में 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख है, जिसमें पुरोहित, राजन्य, वैश्य और शूद्र का वर्णन है। यानी पुरुष सूक्त में कहा गया कि ब्रह्म पुरुष के मुख से ब्राह्मण भुजा से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैरों से शूद्रों की उत्पत्ति हुई है। ब्राह्मण, पुरोहित, क्षत्रिय, राजन्य, वैश्य, व्यापारी और शूद्र उपरोक्त जाति की सेवा करने वालों को शूद्र कहा जाता था। जो कि निम्न दर्जे का काम जिनसे करवाया जाता था उनको शूद्र कहा जाता था। अब वेदों को समझने के लिए ब्राह्मणों की रचना की जाती थी। अब अगर मैं बताऊं, ऐतरेय एवं कौशिकी ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। कुछ वेदों के नहीं है, लेकिन हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ होता है। ऋग्वेद में बहुत बार पूछा गया ऐतरेय कौशिकी किस वेद के ब्राह्मण है, तो ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐतरेय और कौशिकी। ऐतरेय ब्राह्मण में जनपद और राजस्व यज्ञों का उल्लेख मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में
जनपद एवं राजसी यज्ञ का प्रमाण मिलता है। ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार एवं गंगा का उल्लेख 1 बार आता है। गंगा का उल्लेख 1 बार आता है। ऋग्वेद में सामरस का उल्लेख बहुत बार किया गया है तथा इंद्र को पुरंदर अथवा किलों को तोड़ने वाला। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। पुर का अर्थ होता है किला। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी कि किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। आयुर्वेद यजुर्वेद नहीं, आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद का उपवेद है। ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता है। मैंने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था मात्र सत्तात्मक समाज था और वहां पर देवियों की जो पूजा करने के प्रमाण मिले हैं। एक धरती से मिली मूर्ति मिली है, उसके नाभि से एक पौधा निकला हुआ दिखाई देता है जिसे माता देवी का भी कहा गया है। तो इस प्रकार से सभ्यता जो है वो कैसी थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। लेकिन वैदिक काल में यहाँ लग रहा है कि देखो ऋग्वेद में पुरुष देवताओं की प्रधानता थी, यानी कि पुरुष सत्तात्मक समाज की और अग्रसर बढ़ रही थी सभ्यता। इंद्र का वर्णन सबसे अधिक बार आता है। सबसे अधिक बार 250 बार आता है। तथा अग्नि का 200 बार। अग्नि का 200 बार आता है। वेदों की कई शाखाएं हैं।
ऋग्वेद की कई शाखाएं हैं। शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एकमात्र जीवित शाखा है। कौन सी है? शाकल। वेदों की कई शाखाएं हैं और शाकल शाखा ऋग्वेद से जुड़ी एक शाखा है, एकमात्र जीवित शाखा है। जीवित शाखा है। तो ये था आपका वैदिक काल से वेदों का इंट्रोडक्शन। वेद क्या है, वेदों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, वेद कितने प्रकार के हैं, वेद की रचना किसने की, कृष्ण देवयान को वेद व्यास क्यों कहा जाता है, तथा वेदों में ऋग्वेद में क्या क्या चीज़ें हमारे पास मिली है, क्या क्या चीज़ें हमें उसमें मिलती है, उसके बारे में वर्णन था। आज ऋग्वेद करवाया है, बाकी के 3 वेद अगली क्लास में करवाएंगे। आज की क्लास यही समाप्त होती है। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और इस वीडियो को ज़रूर देखें। इसमें आपका कोई भी लॉस नहीं है, ऐसे मैंने शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सिंपल कोड है और सिंपल भाषा में मैंने समझाया है। मैंने कुछ ऐसे एडिटिंग वगैरह का काम नहीं किया कि आपको एक चीज़ें ऐसे अट्रैक्ट किया जाए कि किस प्रकार से करवाना है। मैंने सिंपल आपको बताया है। हाँ, इससे बाहर अगर क्वेश्चन पूछता है तो कमेंट में आप जरूर बता सकते हैं कि आपने अपने सिलेबस में ये नहीं करवाया, ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं समाप्त, आगे क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।